वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शकील अरसलान। राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं और एक्टिंग भी करते हैं। थोड़ा हटके काम करते हैं, थोड़ा यूजुअल से डिफरेंट काम है इनका। इनसे मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शकील, कैसे हैं? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सो आपने राइटिंग से स्टार्ट किया जी, ड्रामे लिखना शुरू किए और फिर उस काम को आप आगे और बढ़ाते गए। आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले थोड़ा सा बताइएगा कि राइटिंग किस तरह से स्टार्ट की, ड्रामा लिखने का शौक़ कैसे हुआ? ओके। शुरू से अगर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं राइटिंग कर रहा था तो मैं लाइक बचपन से ही लिख रहा हूँ, चाइल्डहुड लेवल से कि नौनिहाल के लिए तालीम तरबियत मैगजीन्स वगैरह आते थे उर्दू पे, उसमें मैं स्टोरीज़ लिखा करता था। उसमें मुझे मतलब प्राइजेज भी मिले हैं। फिर फर्दर आज टीवी इसने एक सीरीज़ शुरू की थी, देख मगर प्यार से, तो उसमें मैंने ऑडिशन दे के एक्टिंग करना शुरू किया। पहले मैंने एक्टिंग करना शुरू की टीवी पे और मुझे उस टाइम सबसे पहले दिखाई दिया कि यार स्क्रिप्ट होता कैसे, सीन कहाँ लिखना है, क्या चीज़ें, वो कैजुअल जो बनता है पूरा, वो मैंने देखा। फिर मुझे वो समझ आने लगा तो मैंने वहीं पे ही जो प्रोड्यूसर्स थे मोहम्मद अहमद, तो उनको मैंने कहा कि ये मैं कर सकता हूँ, मुझे ये अच्छा आता है, मैं कर लूँगा। उन्होंने कहा अच्छा लिख के दिखाओ कोई प्ले। मैंने उनको एक स्टोरी बना के दी और वो अप्रूव हो गई। बस उसके बाद से फिर चलता ही गया, क्योंकि वो एक वर्ड है कि राइटर होना एक बड़ी ज़्यादा मतलब प्राउड की बात होती है, बीइंग एन एक्टर। आई थिंक सो कि पीपल ऐसे कहते हैं मुझे कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं उसके अंदर राइटर की एक बड़ी वैल्यू है, एक फिल्म के अंदर में भी, ड्रामे में भी। तो बस उसकी वजह से फिर वो लोगों ने ज़्यादा ही मुझे कुछ अप्रोच किया एक बीइंग अ राइटर, तो मैं करता रहा हूँ आज तक। राइटर भी और फिर स्क्रिप्ट राइटर होना कि आपको तरीका आना चाहिए कि आपने स्टोरी को लिखना कैसे है, ड्रामे के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से किस तरीके से लिखना है, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। स्टोरी तो कोई भी बना सकता है, आइडिया किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन उसको फिर आपने किस फॉर्मेट में लिखना है और किस तरीके से लिखना है, सीन्स कैसे करने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिर्फ ड्रामास लिखे या फिल्म की तरफ भी आपने कुछ? फिल्म्स भी लिखी हैं और फिल्म्स अभी तक बनी नहीं है शायद उस लेवल पे जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ करना, लेकिन फिल्म्स लिखी हुई हैं, काफ़ी सारी हैं। किसी को भी अगर कांटेक्ट करना हो तो मुझसे कर सके आपके जरिए। तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं रेडी हैं आपके पास। और अमेज़ॉन पे जो मेरा पहला कंटेंट गया था, इट्स अ डिजिटल फिल्म, 50 मिनट फिल्म, माया के नाम से जो कंटेंट मौजूद है इस वक्त, और आने भी वाले हैं कुछ और नए कंटेंट्स हैं जो कि लाइक सितंबर तक में नए रिलीज हैं। वो आप इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं? जी हाँ। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ा हम जो आपने जिस तरह से स्टार्ट किया उससे बात करते हैं कि जब राइटिंग आपने स्टार्ट की, हर राइटर का एक अपना एक अलग स्टाइल होता है, ठीक है, लेकिन अक्सर ये होता है कि एक्टर्स की भी मैं बात करूँ, राइटर की भी बात करूँ, तो हमें देखना ही पड़ता है कि मार्केट कैसी जा रही है, डिमांड क्या है, चैनल्स आपसे क्या मांग रहे हैं, प्रोड्यूसर आपसे क्या चीज़ मांग रहे हैं, तो फिर हमें उस चीज़ में मोल्ड होना पड़ता है। आपका क्या है? आपका अपना एक स्टाइल है या फिर ये कि जो चैनल की डिमांड होती है या जो प्रोड्यूसर आपको कहता है उस तरीके से आप लिख देते हैं कुछ भी? मैं बहुत ओबीडियंट हूँ। लिख देते हैं? मैं लिख देता हूँ। मुझे जो कहा जाता है, जैसा प्रोड्यूसर कहता है, मैं वैसा कर देता हूँ। और आई थिंक बीइंग अ क्रिएटिव यू मस्ट हैव सम बाउंड्रीज। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे और कहें या मैं चांद की स्टोरी लिख रहा हूँ और अप्रूव करो हर हाल में, ऐसा नहीं होता। नहीं, हाँ। आप क्रिएटिव होते हो, उसी स्पेस के अंदर क्रिएटिव होते हो कि उसने कहा गया मेरे पास इतना बजट है, मेरे पास इतना प्लॉट है, नाउ आई नीड अ स्टोरी और अ स्क्रिप्ट जो भी, तो मैं उसमें करता हूँ। जॉब है मेरा भाई, करना चाहिए ऐसा। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। थोड़ा आपको ये लगता है कि हमारे यहाँ आजकल जो ड्रामा बन रहे हैं, जिस तरीके की प्रोडक्शन हो रही है, उससे आप खुश हैं कि जो स्टोरीज लिखी जा रही हैं? हाँ, अब मैं मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं करता हूँ डेफिनेटली उस तरह के प्लेस को। और क्योंकि एक वजह है, देखें हर किस्म की कुजीन के ना मतलब कंज्यूमर होते हैं, मतलब फूड जिस तरह का भी बनता है, हर तरह के लोग होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को देख के हमें नापसंद होती है लेकिन दूसरों को पसंद होती है, तो हम ये जज नहीं करने वाले होते या हम ये कह नहीं सकते कि यही कंटेंट जो है ना यार चलना चाहिए और ये वाला नहीं चलना चाहिए। टिकटॉकिंग जो है वो उसकी एक बड़ी तो उसमें ये है कि जो व्यूअर्स को जो पसंद आ रहा है आप वो चीज़ दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पलट दें तो बात ये नहीं है कि आप जो दिखाएंगे वही चीज़ देखी जाएगी। जी हाँ, मंटो ने भी इसी तरह से ये बात अपने मतलब कह चुके हैं बहुत ज़मानों पहले कि मैं माशरे की अक्कासी कर रहा हूँ। तो मैं तो खैर उस लेवल पे कहीं पे भी नहीं, मैं तो मट्टी भी नहीं उसका, मगर जो पॉइंट है कि माशरे की अक्कासी करना एक अलग चीज़ है, बिल्कुल वो एक अलग बात है। मैं ये बात कह रही हूँ कि हम जो चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, हम वही मैसेज सोसाइटी में दे रहे होते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग देख रहे होते हैं, हम टेलीविज़न पर जो भी चीज़ देखते हैं उसका हमारे पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आप पढ़ते हैं वो पढ़ना अलग होता है, लेकिन एक चीज़ जब आप विजुअली देख रहे होते हैं और उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं ड्रामास में, तो वो चीज़ हमारे ऊपर भी असर करती है। टू मी मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हम अपने टेलीविज़न पे जो भी चीज़ दिखा रहे हैं, हमारी आने वाली सोसाइटी आज से 10 साल बाद वैसी ही होगी। करेक्ट।
क्योंकि वही चीज़ लोग वो देख देख के आज की जो नस्ल है वो आगे जाके वही सब कुछ कर रही होती है। तो इसमें हमें थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ दिखाएं कि एक प्रोग्रेसिव माशरा जो है हम वो दिखाएं। हम आज तक फंसे हुए इन्हीं चीज़ों में, सास बहू के झगड़े जो कि हम देखते थे कि इंडियन कंटेंट एक टाइम पे आज से 15 साल पहले जो स्टार्ट हुआ था और जिस तरह के वहाँ ड्रामे चलते थे, वो हमने देखा कि वो चीज़ बड़ी हिट हो रही है हमारी सोसाइटी में, हमने भी उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। और आज हमारे यहाँ भी वही चीज़ शुरू हो गई है कि बजाय इसके कि हम कोई मैसेज दे सकें, लोगों को कुछ सिखा सकें कि वो अपनी सोसाइटी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम वही घरेलू झगड़े, वही चीज़ें, वही हर ड्रामा देखें तो यही सब कुछ चल रहा है, कुछ चेंज तो नहीं हो रहा। तो हमारे राइटर्स को या प्रोड्यूसर्स को थोड़ा कुछ, कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि नहीं थोड़ी सी अलग चीज़ दिखा दो, लोगों का दिमाग को सही कर दो, उनको वही दिखाएं जो वो देखना चाह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मैं तो कहूँगा कि आप टीवी बंद कर दो, तुम देखो ही नहीं, वो देखो जो देखना चाहते हो। और आज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब वेरियस वी हैव OTTs जो इस वक्त मौजूद हैं, और यूट्यूब पे आपको हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है जो आप पसंद करते हैं, फ्रॉम फैमिली टिल लाइक अगर आप आइसोलेशन में भी हैं इवन तो हर तरह का कंटेंट मिलता है। हाँ, मैं सजेशन देने वाला हूँ अगर किसी जगह पर भी, तो खैर मेरा यही होगा मानना कि जिस तरह से भी हमारे ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं उसको थोड़ी बहुत चेंज की ज़रूरत है, उनके अंदर थोड़े से मैसेज की भी ज़रूरत है, थोड़ी सी जो है वो एक अपनी एक USP क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ड्रामा भी डिफ्रेंशिएट तभी हो सकता है जब उसकी स्टोरी नहीं हो। स्टोरी नहीं होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर एक माशरे में हमने इस चीज़ को अगर कम्प्लीटली तौर पे कवर कर लिया है, सैचुरेशन पॉइंट पर होंगे आज हम कि सास बहू मसाइल सारे तय हो गए होंगे अब तक तो 20 साल में, तो आओ चलो किसी और प्रॉब्लम को लेट्स डिस्कस करें। तो अब ये खैर जो डिजिटल का दौर है और मेरा ज़्यादा फोकस भी डिजिटल पे ही है, और मैं अमेज़ॉन के पे काम कर रहा हूँ, MX प्लेयर के लिए भी काम कर रहा हूँ, तो वो मकसद इसी वजह से थी। या वहाँ पे किस तरह का कंटेंट चल रहा है? अगर हम देखें, हम अपने टेलीविजन से हट जाएं और आप जैसे इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, तो किस तरह का कंटेंट ज़्यादा पसंद किया जा रहा है वहाँ पे? या वहाँ पे ये है कि हर तरह की चीज़ चल रही है और जो व्यूअर है उसकी मर्जी है वो कुछ भी देख लें? जी हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही देखने को मिलेगा कि हर तरह का कंटेंट, मतलब 17 to 18 जॉनरास अवेलेबल होते हैं। उसमें साई-फाई भी है, उसमें रोमांस भी है, उसमें आप क्राइम भी देख रहे हैं, मतलब सस्पेंस, थ्रिलर, अलग अलग जॉनरास। इवन तो नियो भी मौजूद है, मतलब उसमें बहुत तबाही बर्बादी वाले सीन्स इसमें होते हैं, नॉयर्स होते हैं, ये सारे जॉनरास अवेलेबल होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगेन वही बात कि हर तरह का कंज्यूमर, हर तरह का ऑडियंस मौजूद है देखने के लिए, बस आपको देखना है कि कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे आपने करना है। क्योंकि वो तो ऑब्वियसली मीडियम ही इतना बड़ा है, तो डिजिटल जब से चीज़ें हुई हैं तो आपके पास तो सारी दुनिया आपके सामने है और वो देख सकते हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा कि अमेज़ॉन पे आपने शॉर्ट फिल्म्स आप बना रहे हैं और उसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। दरअसल मेरी फिल्म शॉर्ट नहीं होती, बड़ी ही होती हैं, 50 मिनट्स, मोर देन दैट, इतनी ही होती हैं। और वो इस तरह से हुआ कुछ शुरुआत के, हम जिस तरह के कंटेंट करना चाहते थे, क्योंकि बीइंग अ रिबेलियस नेचर, जो लगातार टीवी पे काम करने के बाद मैंने जो सीखा कि यार मुझे कुछ अपना करना है, कुछ अलग करना है, और उसका प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था पाकिस्तान में, तो मैंने फिर ईमेलिंग करना शुरू की, सब लोगों को जाकर बहुत सारे OTTs को कांटेक्ट किया, उनसे बातें भी होने लगी, और उसमें एक पॉजिटिव रिप्लाई जो है वो अमेज़ॉन से आया मेरे पास। अच्छा। तो अमेज़ॉन ने जब रिप्लाई किया और उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट मांगा, और फिर मैंने उनको स्क्रिप्ट शेयर किया है, तो उसके बाद कुछ टर्म्स थी, पॉलिसीज़ थी, वो डील करने के बाद हमने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। इट्स नॉट ओरिजिनल अमेज़ॉन, मतलब अमेज़ॉन ओरिजिनल्स कहलाता है जहाँ पे वो पे करते हैं या प्रोडक्शन के लिए पैसे देते हैं, तो वो नहीं था मेरा। अलग मैटर है कि उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आप अपने स्क्रिप्ट्स को, मतलब फिल्म को हमें दे सकते हैं, हम उसको रिव्यू करने के बाद उसको लगाएंगे। तो टेक्स अ टाइम, 3 मंथ्स लगे हैं इस काम में। उन्होंने अप्रूवल दिया है मुझे। ठीक है, प्रोडक्शन आपकी अपनी ही होती है, प्रोडक्शन आपकी अपनी होती है, और फिर आप उसके ऊपर तो रिस्पांस कैसा आ रहा है आपको? रिस्पांस बहुत अच्छा है इस वक्त, और रिस्पांस लगातार बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि एक तो हमने उसके लिए काफ़ी हद तक मेहनत भी कर चुके थे, साथ ही प्रमोशन भी की हमने, जो वेस्ट में की, UK में और USA एंड कनाडा में। तो कुछ कनाडा वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ हैं, उन्होंने वहाँ पर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करवाई है, गेस्ट बुलाए हैं शोज़ के, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई है, और उस वजह से वो अभी मतलब लाइक 1 मिलियन व्यूज़ अब हो चुके हैं उसके। अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छे अमाउंट है। तो व्यूअरशिप आपकी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा है या फिर पाकिस्तान में भी उसकी आपकी व्यूअरशिप है? पाकिस्तान में अभी थोड़े कम है, इंटरनेशनल लेवल वजह क्या है? उसकी वजह यहाँ पर इसकी मतलब अमेज़ॉन सब्सक्रिप्शन ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यही देखने को मिलता है। नेटफ्लिक्स तो फिर बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन अमेज़ॉन को तो कोई भी जनरली जानता भी नहीं है, या अमेज़ॉन भी पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा उसने कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया, तो ये वजह।
अरे पाकिस्तान के तो वैसे भी आप देखें तो नेटफ्लिक्स पे भी पाकिस्तान का कोई कंटेंट तो आपको नहीं मिलता और थोड़ा बहुत मिलता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया के तो बहुत कंटेंट जो है वो नज़र आ रहा है हमेशा की जिन जगहों पर, पाकिस्तान का कंटेंट क्यों नहीं जा रहा? इसकी बहुत बड़ी वजह जो है ना वो हमारी लेजीनेस है। हम अच्छा, लोग हमारी स्लो हैं, लेजीनेस हम है, लोग हाँ। स्लो हैं। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहती हमारे पास राइटर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं। देयर वाज अ टाइम कि हमारे जैसे ड्रामा तो कहीं बनते ही नहीं थे। अब ये लैग क्यों आ गया है? जबकि अब तो दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे मीडियम्स आ गए हैं जहाँ पे कि हम दिखा सकते हैं चीज़ें, तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं पाकिस्तानी कंटेंट नज़र आ रहा हमें? देखें, एक सच्ची बात, मुझे मतलब कहने में कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये जो बात कही किसी ने, वो पाकिस्तानी ही थे कि हमारा ड्रामा जो है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, या कुछ और दूसरे दोस्त होंगे जिन्होंने कहा। ऐसा कभी यूएस से नहीं आया, कभी ऐसा यूके से नहीं आया, कभी स्पेन वालों ने नहीं कहा कि हाँ यार ये ड्रामा हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान का। नहीं, मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। वो तो खैर वो गोल्डन मैं एरा अभी था। की बात नहीं कर रही, मैं आप ये नहीं समझेंगे मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 25-30 इयर्स पहले जो ड्रामे हमारे होते थे उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि वो जो हमारे जो राइटर्स होते थे और जिस तरीके से वो ड्रामा, आज भी आप देखें तो आज की नस्ल भी अगर वो ड्रामा देखे तो आज भी उनको पसंद किया जाता है। तो इसका मतलब है कि उस कंटेंट में इतनी जान थी कि वो आज भी पसंद किया जा रहा है ना। सिर्फ ये नहीं था कि आपके पास लोग कम थे या फिर आपके पास इतना मीडियम नहीं था तो वो चीज़ हिट होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। उसकी बहुत हद तक यही वजह है कि हमने अपने ही जो पोजीशन थी या अपनी जो ट्रेंड थे उनको छोड़ा और दूसरे ट्रेंड्स को फॉलो किया, नेबरिंग कंट्रीज़ को फॉलो किया हमने, और वहाँ पे हम उस रेस में लग गए, हमने खुद ख़राब कर लिया जी। अपना कंटेंट। और वो जो लोग थे उन्होंने या तो उनकी मतलब ज़िंदगी में ख़त्म हो गई या नहीं रहे, या जो नहीं लिख रहे आजकल करंटली उस टाइम के हिसाब से, हमने उनको फॉलो करना ही छोड़ दिया। हमने अपनी सबसे बड़ी वजह ये होती है, कोई भी नस्ल या कोई भी नेशन ख़राब तब होती है जब वो बुक्स छोड़ देती है। तो बुक्स हमने बहुत पहले छोड़ दी, बहुत पहले छोड़ते हैं, बिल्कुल हाँ। और हमारे राइटर्स भी देखें, अभी आप देखिए रिसेंटली हसीना मोइन आपा का जो है उनका इंतकाल हुआ और उन्होंने बहुत टाइम पहले से लिखना छोड़ दिया था, ठीक है, और उनको कांटेक्ट भी किया जाता था, लेकिन उन्होंने इसी वजह से लिखना छोड़ दिया क्योंकि जिस तरीके का वो लिखती थी, मैंने खुद भी उनका इंटरव्यू किया और उनसे मेरा यही सवाल था कि अब आप क्यों नहीं लिखती इस तरह से, क्योंकि हम लोग मिस करते हैं उनका जो पहले था ड्रामा। तो उनका कहना ये था कि अब जो डिमांड आती है प्रोड्यूसर की तरफ से वो उसके ऊपर वैसा नहीं लिख सकती क्योंकि उनका अपना एक स्टाइल, अपना एक मैसेज, और उस टाइम उन्होंने जो मैसेज दिया अपने ड्रामों के थ्रू वो एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग औरत का एक मैसेज था, जिसमें कि एक लड़की जो होती थी उसका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था और वो सोसाइटी में अब उसका अपना एक कैरेक्टर होता था। आज की जो हम देखते हैं ड्रामों में स्पेशली औरत को दिखाया जाता है मजलूम मासूम, जैसे वो कुछ कर ही नहीं सकती, उसका काम सिर्फ जुल्म को सहना है और उसमें ही दबके रहना है। तो ये हम मैसेज तो आजकल हम ये दे रहे हैं अपने लोगों को, तो हमारा सोसाइटी फिर आगे कैसे प्रोग्रेस कर सकती है? उसका बड़ा टेक्निकल आंसर है मेरे पास। यहाँ पर जब आप प्रोड्यूसर से मिलते हैं या जब उनसे डिस्कशन कर रहे होते हैं स्क्रिप्ट्स पे, तब वो ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल जो माशरा है हमने वो दिखाना है। माशरे में ये दिखाया जाता है कि वो जो औरत है वो बहुत मजलूम है, वो घर में दबी हुई बैठी है, वो कुछ नहीं कर सकती सिवाय साजिशों के। तो कॉन्स्पिरेसीज ये वही बात होगी ना, अभी जैसे मैंने आपसे बात की कि या तो ये कि जैसा माशरा है आपने सोच लिया कि माशरा ऐसा है, अब हम वो रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी अगर इसको हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो उसका ये है कि आज हम जो दिखाएंगे हमारा माशरा वो होगा। तो ये तो सिर्फ सोच का फ़र्क है कि आपने किस तरीके से सोचा और अब किस तरीके से चीज़ों को दिखा रहे हैं। माशरा आपका वही होगा जो आज आप पोर्ट्रे करेंगे। हमने सोच ये लिया कि हमारा माशरा है ही ऐसा और गंदा माशरा है, इसमें से सिर्फ हमने गंद उठा के और वही दिखा दी है चीज़, बजाय इसके कि अगर हम अच्छी चीज़ें दिखाएं, एक पॉजिटिव मैसेज दें तो शायद कल हमारे सोसाइटी से ये चीज़ें निकल जाएं, निकल सकती हैं और कुछ अच्छा हो सके। और रिलेटेबल वो कह रहे होते हैं साथ में कि यार ये रेलेवेंट कैरेक्टर है, जो तुमने देखी थी ना वो यास्मीन, वो बिल्कुल ऐसे ही है और ऐसे ही होती हैं। और ये वुमेन जो है वो पसंद नहीं करती कि वो ऑफिस में काम करे, वो नहीं चाहती कि वो घर से बाहर निकले, उसके लिए सारी दुनिया उसकी शौहर है, बच्चे हैं, तो यही दिखाओ और यही लिखो। मैं कहता हूँ यस सर मैं यही लिखूंगा। यही लिखना है, क्या करें, लिखेंगे और क्या लिखेंगे, काम करना है। आपका पेट भी तो साथ बंधा हुआ है, उसका भी ख्याल रखना है हमने, बिल्कुल। अच्छा अब ये बताइएगा कि पेट के लिए कभी नहीं लिखता मैं। अच्छा कभी भी नहीं लिखा मैंने कोई काम जिंदगी में आज तक नहीं किया खाने के लिए, खाना बहुत है वो प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह के ऊपर नहीं पूरा आपकी बात भरोसा नहीं करी, है। वैसे भी हाँ। बहुत सारे जो लोग हैं वो ज़ाहिर काम उन्हें इसलिए करना पड़ता है कि प्रोड्यूसर की जो डिमांड है वो करनी है, क्योंकि अक्सर डायरेक्टर भी जब मेरे यहाँ पे आते हैं शो में तो वो यही कहते हैं कि हमारे पास सर के ऊपर एक होता है कि हमने दिन में इतने सीन्स जो हैं वो करने हैं, तो उसमें हम क्वालिटी कैसे लेकर आएँ। सो विच इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि आपको जब आप क्वांटिटी या क्वालिटी कभी भी एक साथ नहीं हो सकते,
Correct, तो ये आप बात या तो क्वालिटी दिखा सकते हैं या क्वांटिटी पूरी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर आगे और बात करेंगे, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और क्या अलग करने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक है यहाँ पे, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपसे मिलते हैं अपना पाकिस्तान।